लास्ट क्लास में 55 तक कराया था, फोर्थ, ठीक है। 50, ये तो सारे एक जैसे क्वेश्चन है। 58 निकालो, 58। एक बार पहले आज का लेक्चर शुरू करूं उससे पहले सारे फॉर्मूले वापस लिख देता हूं। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो TRR, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल। क्या बात है। फिर उसके बाद ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेएबल। वेरी गुड। और इन सब में जो एवरेज आएगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, और इसमें जो COGS आएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वेरी गुड, ठीक है। और वैसे नेट क्रेडिट सेल का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हाँ टोटल सेल में से कैश सेल हटा दो तो कौन सी सेल आ जाएगी? क्रेडिट। इसके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कल करे थे, आज भी जो दे रखे वो बेसिक है, अभी थोड़ा लेवल बढ़ेगा लेकिन, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले, बाकी वर्किंग कैपिटल वगैरह के तो सिंपल थे, उसके तो पीछे 1-2 ही क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले 58 से शुरू करा रहा हूँ आज, इलस्ट्रेशन नंबर 58। आपको सेल दे रखी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी? 10 लाख। आपको जीपी भी दे रखा है जो 20% है सेल पे। आपको परचेज दे रखी है 840, परचेज कितनी है? 840। और साथ ही साथ आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 180 का। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक कितने का? 180 का। बोर्ड पे देखना, जरा बोर्ड पे देखना। आपके पास इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालना है, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, अब तो फिर आपकी आवाज से ही पता चल गया, सबको याद है, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। वेरी गुड। अब मेरे को तो एवरेज स्टॉक के नीचे ओपनिंग और क्लोजिंग, तो मैं जितना देख पा रहा हूँ मेरे को क्लोजिंग तो दिख रहा है, ओपनिंग नहीं दिख रहा। ओपनिंग नहीं दिख रहा। अब मेरे को क्या चाहिए? COGS चाहिए। COGS के लिए ओपनिंग क्लोजिंग दोनों स्टॉक चाहिए, तो वो भी नहीं है मेरे पास, तो COGS का दूसरा अप्लाई करो। COGS का दूसरा फॉर्मूला है, वेरी गुड, सेल माइनस जीपी। सेल आपकी 10 लाख है और जीपी 20% है, तो 10 लाख का 20%, तो ये 8 लाख आ जाएगा। कितना जाएगा? अब थोड़ा सा हल्का फुल्का दिमाग लगेगा। COGS आ गया है मेरे पास, तो COGS की मदद से स्टॉक आ जाएगा। तो यहाँ देखो COGS का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। वेरी गुड। डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ दिख नहीं रहे, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक ही ले लेता हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं। अब COGS तो मैं यहाँ कितने ले लेता हूँ? 8 लाख। ओपनिंग है नहीं, परचेज कितनी है? 840। और क्लोजिंग कितना है? 180 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9,60,000, 80,000। और ये 840 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू आ जाएगा कितना जाएगा? 140। अब ओपनिंग आ गया तो एवरेज आ जाएगा। एवरेज का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ओपनिंग 140 है, क्लोजिंग 180 है, डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये 3 20 हो गए, और 3 20 को 2 से करोगे तो 1 लाख। इसको डब्बे में ले लेता हूँ। COGS ऑलरेडी डब्बे में है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। COGS 8 लाख, एवरेज स्टॉक 160। 8 लाख डिवाइड बाय 1,60,000, आंसर इज 5। चेक करिएगा, 5 आ रहा है। $59 देखो, 59 भी इसकी तरह है, लेकिन इसमें प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 59 चेक करो। परचेज दे रखी है, कैरियज इनवर्ड है, कैरियज आउटवर्ड है। भैया कैरियज आउटवर्ड जो होता है ना, यहाँ देखो ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, देखो कैरियज इनवर्ड मतलब आप गुड्स अंदर ला रहे हो, इनवर्ड, तो वो परचेज के खर्चे हैं। लेकिन कैरियज आउटवर्ड मतलब आप गुड्स को बाहर भेज रहे हो, तो वो सेल का खर्चा है। और बचपन में, मतलब कॉमर्स के बचपन में 11वीं कक्षा में ये पढ़ा होगा कि परचेज के खर्चे ट्रेडिंग में आते हैं और सेल के खर्चे P&L में आते हैं। और जो खर्चे P&L में आते हैं वो डायरेक्ट नहीं होते, वो इनडायरेक्ट होते हैं। तो COGS के फॉर्मूले में मैंने
स्पष्ट शब्दों में क्या लिखा था, डायरेक्ट एक्सपेंस, ना कि तो हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लेने, सिर्फ कौन से वाले लेने हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस लेने। सुन रहे हो बराबर, ठीक है। चलो परचेज है, काट दो इसे, कैरेज आउटवर्ड नहीं आएगा। सेल हमने ले ली, मतलब सेल गिवन है, ओपनिंग गिवन है और ग्रॉस लॉस गिवन है। पिछले क्वेश्चन का कॉपी है, बस इसमें ग्रॉस प्रॉफिट की क्या है, ग्रॉस लॉस। तो सामने देखो, सबसे पहले मैं वही सीओजीएस निकालूंगा, कौन से फॉर्मूले में से, सेल्स माइनस जी। अब यहाँ देखो सेल कितनी गिवन है, 6 लाख गिवन है, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 10%, लेकिन 10% लॉस है। क्या लॉस को मैं माइनस में लिख दूं, ऐसा ही होगा। और 6 लाख का 10% 60,000, तो ये आ जाएगा 60। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6,60,000। कितना हो जाएगा, 6,60,000। बहुत बड़ा काम नहीं किया मैंने इसमें, सिंपल है एकदम। तो सेल्स में से जीपी हटाया, वही सीओजी, लेकिन जीपी खुद किस में था, माइनस में था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब सीओजीएस का वापस फॉर्मूला लगा लो। सीओजीएस का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। सीओजीएस की जगह तो 660 रख दो, ओपनिंग क्लोजिंग में से शायद एक नहीं है, ओपनिंग कितना है, ओपनिंग 80 है, परचेज भी है। एक बात सुन लो मेरी, अगर यहाँ पे परचेज रिटर्न भी होती, वैसे तो कल बताया था, तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करके लेना। सेम ऐसे ही ना सेल रिटर्न भी होती, तो सेल में से सेल रिटर्न, मतलब किसी, ये सिर्फ आज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी फॉर्मूला लगाओ तो परचेज हो उस फॉर्मूले में तो रिटर्न माइनस करके ही लेना, और कोई भी फॉर्मूला लगाओ उसमें सेल हो तो सेल रिटर्न माइनस। हमेशा हर बार याद रखना है, सेल लेनी है तो सेल रिटर्न माइनस करना ही है, और परचेज लेनी है तो परचेज रिटर्न माइनस, मतलब दोनों को नेट करके लेना है। कैसे लेना है, नेट करके। चलो क्लोजिंग स्टॉक तो है ही नहीं, और डायरेक्ट एक्सपेंस कितने थे, कैरियज इनवर्ड लेना आउटवर्ड मत लेना। इनवर्ड कितना है, 20,000, ठीक है। चेक करिएगा, 645 में 80 जोड़ोगे 725 और 7, ठीक है, 725 में 20 और जोड़ लो तो हो गए 745। अब वो 745 इधर आएंगे, लेकिन वो तो माइनस में चला जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक को इधर ले आओ, ये प्लस में आ गया, और 660 को उधर ले आओ, ये माइनस में चला गया। तो ये आ रहा था तुम्हारा 745, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा 660, तो आपके बच गए 85। कितने बच गए, ये क्लोजिंग आया। अब एवरेज आ जाएगा, एवरेज का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। ओपनिंग तो क्वेश्चन में गिवन था 80, और क्लोजिंग अभी हमने निकाला 85, डिवाइड बाय 2, 42,500 आ जाएगा एवरेज। अरे 82,500, सॉरी, कितना जाएगा, 82,500। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, सीओजीएस 6,60,000, एवरेज स्टॉक 82, कर लेना काट पीट के आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखो, इलस्ट्रेशन 60 को इंपॉर्टेंट मार्क करना, बढ़िया क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 60, सेल्स। सेल दे रखी है आपको वही, कितने की, 2 लाख। जीपी वापस है आपका कितने का, लेकिन 25% कॉस्ट पे है, सेल पे नहीं है। तो जीपी हमेशा सेल पे ही होता है, लेकिन इससे बोला कॉस्ट पे है। तो इसका भी एक तरीका बताऊंगा, बराबर से सुनना। नेक्स्ट, आपका जो इन्वेंट्री वाज 1/3 वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मतलब ओपनिंग वाला जो इन्वेंट्री है वो क्लोजिंग के 1/3 है। ओपनिंग वाला क्लोजिंग के, ये लिखा हुआ है ना, एक बार फिर पढ़ लो। ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 1/3 ऑफ क्लोजिंग, ओपनिंग वाज, सामने देखना। तो जो ओपनिंग स्टॉक है वो 1/3 है किसका, क्लोजिंग का। तो ऐसा बोल दूं कि क्लोजिंग वाला ओपनिंग का 3 टाइम्स है, मैं इसका 1/3 हूं, ठीक है। तो ये मेरा 3 टाइम्स है, ठीक है, 3 गुना। तो सर आप टाइम्स में ले ही क्यों रहे हो, क्योंकि ये क्या डिवाइड में फिर थोड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में आसान पड़ती है चीज। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि 3 तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा कि क्लोजिंग स्टॉक इज 3 टाइम्स ऑफ, ऐसा लिख सकता हूं मैं। ओपनिंग, फिर बोल रहा हूं, ओपनिंग वाला अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरी सैलरी, ठीक है, योगेश की सैलरी का 1/3 है, तो योगेश की सैलरी मेरी सैलरी की 3 गुना है।
ऐसा बोल सकता हूं मैं कि योगेश अगर 9 लाख कमाता है तो मैं 3 लाख कमाता हूं, तो मेरी सैलरी योगेश की सैलरी की 1/3 है, तो योगेश मेरे से 3 गुना ज्यादा कमाता है। मेरी अगर 3 लाख है तो योगेश की 3 गुना है, विच इज 9 लाख, विच इज, चलो ये तो हो गया। अब और क्या चीज गिवन है इसमें, क्लोजिंग स्टॉक खुद, अरे ये तो बेकार कर दिया क्वेश्चन को, सिंपल हो गया, आगे मत लगाओ इसको, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। क्लोजिंग स्टॉक बोला है इन्वेंट्री का कितना है 30, वो बॉल इन्हें मिटा भी दिया, मैं मजाक कर रहा हूँ बिल्कुल यार, सरकास्टिक वे में भी नहीं समझते यार, कहाँ ले जाए तुम्हें यार, कैसे जैसलमेर जाओगे तुम चीपा पढ़ो, जाओ तुम लोग चीपा पढ़ो। चलो देखो इधर देखो, क्लोजिंग स्टॉक सुनो इधर, क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 30% है, मतलब सेल का 30% है, तो सेल 2 लाख है और 2 लाख का कितना होता है। अब आपको बोला गया था भैया ओपनिंग वाला क्लोजिंग का 1/3 है, तो आपने सब कुछ तो दे दिया, क्लोजिंग आ गया तो ओपनिंग भी आ गया, इसका 1/3, 180 1/3 बाहुले 20, उसका ट्रिपल नहीं करना, अरे बातें नहीं, उसका ट्रिपल मत करना, क्योंकि क्लोजिंग ओपनिंग का ट्रिपल होता, यहां तो क्लोजिंग है मेरे पास तो मुझे तो ओपनिंग चाहिए, और क्लोजिंग कितना है 60,000 और ओपनिंग उसका 1/3 है, इसीलिए तो मैंने कहा ये बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है, तो सिंपल हो गया बिल्कुल। आप मुझे क्लोजिंग की जगह ओपनिंग देते और ओपनिंग भी देते नहीं, किसी तरीके से निकलवाते, आपने तो एक तरीके से क्लोजिंग दे ही दिया कि 30% है, तो 2 लाख का 30% करना नहीं आएगा क्या हमें, 2 लाख का 30% कितना है और 60 का 1/3 कितना है, मेरे पास ओपनिंग आ गया, क्लोजिंग आ गया, जीपी है तो सीओजीएस भी आ ही जाएगा, तो इस क्वेश्चन में कोई दम वाली बात। यहाँ देखो पहले जीपी निकालते हैं, जीपी के लिए एक रूल बता रहा हूं मैं आप लोगों को, जीपी सेल पे भी होता है कॉस्ट पे भी होता है, और एक रूल होता है कि जीपी जितना कॉस्ट पे होगा सेल पे 1 ज्यादा होगा, जैसे आज जीपी 20% है 25%, तो 25% को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4, तो सेल पे 1 ज्यादा होगा तो 1/5 होगा, ये रूल यार मैं बताता हूँ, इसका लॉजिक भी बताऊंगा अभी। सेम ऐसे ही अगर मान लो ये 20% होता तो 20% का मतलब होता है 1/5, तो ये सेल पे 1 ज्यादा होगा। रटने के लिए तो ये रट लो क्योंकि ट्रिक बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं इससे। लॉजिक बताता हूं अब, पहले क्या रूल है कि जितना कॉस्ट पे होगा सेल पे 1, जैसे कॉस्ट पे 1/4 है तो सेल पे हमेशा 1/5 होगा, सेल पे कॉस्ट पे अगर 1/5 है तो सेल पे 1/6 होगा, यहाँ 1/7 है तो यहाँ 1/, हमेशा 1 ज्यादा होगा। इसका लॉजिक अभी समझाता हूं, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं। देखो सेल है मेरी 2 लाख और कॉस्ट पे है ये 25%, 25% मतलब 25/100 1/4, तो कॉस्ट पे 1/4 है तो सेल पे 1 ज्यादा होगा, तो सेल पे होगा 1/5, तो जीपी आ जाएगा मेरा कितना 40 आ जाएगा। पहले देख लो इधर, अब सीओजीएस निकाल लो, सेल कितनी है 2 लाख और जीपी कितना है, 2 में से 40 गए 160 आ गया 160। अब आप निकालो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में आपका सीओजीएस कितना है 160, और एवरेज तो करा ही नहीं मैंने, एवरेज यहां कर लो, एवरेज कैसे होगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग कितना है 60 और 20 डिवाइड बाय 2, 80 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 4 से 16, आंसर इज 4, देखो 4 आ रहा होगा, आ रहा है। एक बार फिर समझ लो क्या क्या करा, इसमें क्लोजिंग स्टॉक बोला था सेल का 30% है और सेल इसने खुद दे दी थी, तो 2 लाख का 30% हुआ 60, और ओपनिंग बोला था क्लोजिंग का 1/3 है, तो 60 का 1/3 कर लिया हमने, तो कितना आया, और 60 और 20 का एवरेज करा तो 40, तो ये आ गया, कितना आ गया। अब सेल में से जीपी अरे सॉरी ये वाला 40 है, ठीक है ये 40 आ गया। अब हमें सीओजीएस चाहिए था, सीओजीएस का फॉर्मूला सेल माइनस अरे जीपी, सीओजीएस का फॉर्मूला सेल माइनस जीपी, सेल थी मेरे पास लेकिन जीपी नहीं था, जीपी था लेकिन परसेंटेज में था, जीपी कितना था 25%, अब 25% मतलब 1/4, तो 1/4 भी हमें तो ठीक है, इतनी देर से जीपी गिवन ही था, लेकिन इस बार मरे ने जीपी किस पे दे दिया कॉस्ट पे। इस पूरे क्वेश्चन में नई बात क्या सिखाई तुम्हें कि कॉस्ट पे जितना भी होता है सेल पे 1, लॉजिक भी बता रहा हूं अभी, तो 1/4 था तो सेल पे कितना ले लिया मैंने 1/5 ले लिया, 5 से इसको काटा 40,000 आ गया।
अब वो 40,000 2 लाख में से हटाया तो हमारा COGS कितना आ गया 1,60,000। अब मैं लॉजिक समझाता हूं। देखो जीपी अगर कॉस्ट पे 25% है, ठीक है, बराबर से समझना। तो ये कैसे बना है रिलेशन? लेट अस अज्यूम करो कि सेल्स जो है वो 100 होती 100, तो जीपी जो है वो 25% है, लेकिन किस पे है? कॉस्ट पे। तो फिर मेरे को सेल नहीं कॉस्ट लेनी पड़ती। कल क्या बताया था? जो गिवन ना हो उस चीज के हमें बेस बनाना है। तो हमारे पास कॉस्ट कितना है? नहीं है हमारे पास कॉस्ट, तो हमने मान लिया कॉस्ट कितना है 100 है, क्योंकि कल एक बात बताई थी कि जिस चीज के ऊपर दूसरी वाली चीज निर्भर हो ना वो चीज को 100 मानना। जैसे कल मैंने कहा था अगर ये बोले कि कैश सेल क्रेडिट सेल का 20% है तो क्रेडिट सेल को 100 मानना। कैश सेल इधर देख जगजीत, कैश सेल टोटल सेल का 20% है तो टोटल सेल को 100 मानना। ये चीज इसका इतना है तो इस चीज को 100 मानना। ये मेरी बात अच्छे से एकदम कल भी बताई थी मैंने। अब आपको मैं बोल रहा हूं कि जीपी सेल का 20% है तो सेल को 100 मान लो, अगर सेल नहीं है तो। जीपी कॉस्ट का 20% है तो कॉस्ट को 100 मान लो। आपको ये याद करना ही पड़ेगा 100 किसे मानना है, फिर पूरा सॉल्व हो जाएगा। फिर आपको एक्स वैक्स लेने की जरूरत नहीं। अब यहां देखो मैंने ये माना कॉस्ट 100 है और जीपी जो है वो 25% कॉस्ट का है, तो जीपी कितना होगा? कॉस्ट का 25%, तो 100 का 25%, इट वुड बी 25। कॉस्ट और जीपी को मिलाकर ही क्या आती है? सेल आती है। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो गया? अब जो जीपी कॉस्ट पे था, बराबर समझना, वो जीपी अगर मुझे सेल पे लेना हो तो ऐसे लूंगा मैं, जीपी 25 और सेल कितना? 25 की टेबल में 25 एक बार और 125 आएगा 5 बार। तो वहां से ये बन गया कि कॉस्ट पे अगर 1/4 है तो सेल पे 1 ज्यादा होगा, तो 1 कितना होगा? अब कॉस्ट पे कितना है? ये 25% है और कॉस्ट मैंने 100 ही ली थी, तो 25/100 तो कितना आया? तो कॉस्ट पे कितना था लेकिन सेल पे कितना हो गया? अब कौन इतना लंबा एक्सप्लेन करने बैठे बार बार? तो रूल बना दिया कि जितना जीपी कॉस्ट पे होगा सेल पे 1। लेकिन आपको लॉजिक भी याद होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको शॉर्टकट्स भी याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हमारा टाइम बचता है। अब मैं इतना लंबा चौड़ा करता, इससे अच्छा मैंने सीधा ले लिया ना 1/5। तो एग्जाम में लॉजिक्स काम नहीं आते, लॉजिक नॉलेज के लिए, ठीक है। एग्जाम में जहां शॉर्टकट लग सकते हो वहां अपन लगाते ही हैं, ठीक है। बढ़ो आगे, आगे देखो, याद रखोगे जीपी जितना भी कॉस्ट पे होता है सेल पे 1। अच्छा, लेकिन ये जो 1 ज्यादा वाली चीज है ना, ये कभी कभी लगेगी कभी नहीं भी लगेगी, क्योंकि परसेंटेज हमेशा सही थोड़ी देता है। जैसे 33% है तो ये तो 1/3 है, सेम ऐसे ही 25% है तो ये 1/4 है, 20% है ये 1/5 है, लेकिन 18% है तो डिवाइड कर लो, करो 100/18 करो, कितना होता है? कहाँ गया? शुभ की कैलकुलेशन बहुत खराब है, कहाँ गया बेटा? मतलब अच्छी है, 5.4 कह रहे हैं कौस्तुभ शर्मा, ले लीजिए 5.4 पक्का। अबे 100 डिवाइड बाय 18 कर, 18 डिवाइड बाय 100 नहीं, तो ये चेयर क्यों खराब कर रही है मेरी? 5.5 आ रहा है, तो अब ये 5.5 है तो सेल पे 1 ज्यादा होगा 6 लेकिन आप उसको डिवाइड करने बैठोगे ये पागलपने करोगे, इससे अच्छा तो 100 मान लेना। तो जहां परसेंटेज एकदम नॉन हो, 1/3, 1/4, 1/5, और उसमें 3 ही परसेंटेज आती है, 25, 20 और 33, और कोई भी परसेंटेज 100 के डिविजिबल नहीं है, कर लेना भले, उसके अंदर आपका आंसर पॉइंट में ही आएगा। और जहां पॉइंट में आएगा फैल जाओगे, वहां आप 100 मान के करना। क्या मान के करना? 100 मान के करना। क्या मान के करना? 100 मान के। वैसे इसको पता है कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो 3 ही परसेंटेज आएगी, आप देखना पूरे में 25, 20 और 33। हॉलीवुड वालों के लिए 25%, 20% और 33%, ठीक है, 3 ही तरह की परसेंटेज आएगी। चलो देखो, एक दो ढंग ढांग के क्वेश्चन देखो, स्नेहा के लेवल के होंगे नहीं बुक में। 63 देखो, थोड़ा डरावना दिख रहा है 63। देखो अभी अपन ने 4-5 क्वेश्चन कर लिए, 2-3 कल करे थे, 8 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन 8 क्वेश्चन के अंदर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो का लॉजिक क्या चल रहा है भैया? सीओजीएस अपॉन एवरेज। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या चल रहा है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, या फिर सेल माइनस जीपी।
और एवरेज स्टॉक कैसे निकल रहा है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। बस वो जो कल पढ़ा है उसके ऊपर चल रहा है, लेकिन वो क्या करेगा नाटक करने के लिए, कभी ये उड़ा दिया, कभी ये उड़ा दिया, कभी ये दे दिया, कभी ये दे दिया, बस वही चलता रहेगा। आप अगर फॉर्मूला अच्छे से पढ़ के गए हो, कंसेप्चुअली क्लैरिटी है दिमाग में, तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखो 63 थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है। कैश सेल ले रखी आपको 2 लाख, क्रेडिट सेल भी दे रखी है आपको, कितनी है? 4 लाख, और सेल रिटर्न भी है शायद, नहीं है? छोड़ो, जीपी कितना है? अब जीपी बच्चों, जीपी सीधे सीधे अमाउंट में ही दे रखा है। किसमें दे रखा है? परसेंटेज में नहीं है, तो परसेंटेज में होता है तो नाटक होते हैं, अमाउंट में तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया, 1 लाख दे ही दिया आपने जीपी। अब हम सेल में से जीपी हटाएंगे, सीओजीएस आ जाएगा, तो एक चीज तो आ गई हमारे पास। आगे देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इस बार हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो स्वयं गिवन है, कितना? तो वो स्टॉक पूछेगा, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक, और सिंपल सी पिक्चर है। अगर आपने 3 में से 2 वेरिएबल हमें दे दिए तो एक वेरिएबल आप पूछोगे। यहाँ देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दिया, सीओजीएस भी है, तो एवरेज स्टॉक वो पूछेगा अब हमसे। अब क्या पूछेगा देखो, कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, दोनों निकालने हैं। ओपनिंग एवरेज आ जाएगा तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों आ जाएंगे, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो कुछ हिंट देगा। तो 4 केस में सॉल्व होगा ये। पहला, क्लोजिंग ओपनिंग से 80 ज्यादा है। दूसरा, क्लोजिंग ओपनिंग का 3 टाइम्स है। तीसरा, क्लोजिंग ओपनिंग का 3 टाइम्स मोर देन है। और चौथा, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का 1/3 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको, कल इसको नहीं हटवाऊंगा। हाँ बेटा, क्या है? यहाँ देखो, कोई एक्स वेक्स नहीं माननी पड़ेगी, एक्स मान लो, वाई मान लो, नेक्स्ट पढ़े क्या? यहाँ देखो कैश सेल क्रेडिट सेल दोनों है, तो उससे मेरे को टोटल सेल आ जाएगी। तो आपको टोटल सेल ही चाहिए, आपको क्रेडिट सेल चाहिए रिसीवेबल वाले रेशियो में। मैं रिसीवेबल नहीं पढ़ा रहा, इन्वेंट्री टर्नओवर पढ़ा रहा हूँ। इन्वेंट्री टर्नओवर में हमें टोटल सेल ही चाहिए। यहाँ देखो, अब आपकी टोटल सेल सीधी दे देता 2 लाख और 4 लाख, तो कितनी आएगी? प्लस करना भी नहीं आएगा कि हमें। अब यहाँ देखो, सेल में से आप लेस करो जीपी, जीपी भी इसने अमाउंट में दे रखा है, तो आपका सीओजीएस आ गया। ठीक है, एग्जाम में इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करने के लिए या तुम्हारी हेल्प करने के लिए सीओजीएस सीधा 5 लाख दे सकता था, क्योंकि यहाँ तक की स्टेप बिल्कुल सिंपल है, उसके नंबर तुम्हें मिल रहे हैं तो फोकट मिल रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन शुरू होगा, इन्वेंट्री, और 4 बार सोल्व होगा, ये याद रखना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सीओजीएस अपॉन एवरेज। आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा था 5, सीओजीएस हमने निकाला 5 लाख, एवरेज उधर जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। अब बोर्ड पे देखना एवरेज कितना आएगा। अब केस 1 4 बार सोल्व होगा, पहली बार सोल्व कर रहा हूं, बोर्ड पे देखना प्लीज। एवरेज का फॉर्मूला होता है, एवरेज 1 लाख आ गया, चारों में एवरेज 1 लाख ही रहेगा। ओपनिंग क्लोजिंग की डिटेल चेंज करेगा बार बार। पहले लाइन में बोला है क्लोजिंग वाला या ओपनिंग वाला, दोनों में से एक दे रखा है। क्लोजिंग वाला 80,000 ज्यादा है किससे? क्लोजिंग ज्यादा है 80, तो यहाँ देखो, यहाँ देखो फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। अब 4 बार ये फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, तुम्हें याद है। तो एवरेज में कितने लिख देता हूं? ओपनिंग और क्लोजिंग की रिलेशन क्या है? ओपनिंग वाला क्लोजिंग वाले से ज्यादा है या क्लोजिंग ओपनिंग से ज्यादा है? पढ़ो, क्लोजिंग ओपनिंग से, क्लोजिंग 80 ज्यादा है। तो यहाँ देखो क्लोजिंग ज्यादा है ना, तो आप ओपनिंग वाले को तो ओपनिंग ही रहने दो, और क्लोजिंग को ऐसे लिख दो, ओपनिंग प्लस 80 लिख सकता हूँ ऐसे, और डिवाइड में 2 ही रहने दो। 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 2 लाख हो जाएगा। ये ब्रैकेट खुलेगा, ओपनिंग और ओपनिंग 2 ओपनिंग हो जाएंगे, और 80 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 2 लाख, 80 इधर आके माइनस, और इधर ओपनिंग प्लस ओपनिंग हो गया, और आप x मानते तो 2x हो जाता, x मानते तो 2x हो जाता, ओपनिंग ही रह दिया तो ओपनिंग ही रह गया। ठीक है, 2 लाख में से 80 जाएंगे, 1 20, यहाँ देखो, और अब ओपनिंग की वैल्यू आएगी 2 लाख में से 80 जाएंगे 1 20, और 2 से डिवाइड होगा,
तो ये होगा कितना? अब ओपनिंग अगर 60 है तो क्लोजिंग उससे 80 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा कितना? ओपनिंग वाला अगर 60 है तो क्लोजिंग वाला उससे 80 ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हमने सॉल्व किया यहाँ। एक बार वापस समझ लो। सबसे पहले हम लोगों को इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाया। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 5 गिवन था, एवरेज स्टॉक गिवन नहीं था, एवरेज उधर गया, 5 इधर आ गया। 5 लाख को 5 से किया, एवरेज 1 लाख आ गया। एवरेज का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। अब आपका एवरेज 1 लाख था तो हमने 1 लाख तो एवरेज में ले लिया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। अब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही नहीं थे, लेकिन इसने हिंट दी थी। हिंट क्या दी थी? कि क्लोजिंग वाला ओपनिंग वाले से 80 ज्यादा होगा, तो मैंने ओपनिंग को ओपनिंग रहने दिया और क्लोजिंग के लिए ऐसा लिख दिया ओपनिंग प्लस 80। क्या लिख दिया? अब दो ओपनिंग कॉमन वेरिएबल हो गया, कॉमन वेरिएबल है तो निकल सकता है। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 1 लाख को 2 से करा कितना आया? 2 लाख। 80 इधर जाके माइनस हो गया, 2 लाख में से 80 गया 120। ओपनिंग प्लस ओपनिंग कितना होता है? 2 ओपनिंग। तो 120 इज इक्वल टू 2 ओपनिंग। तो ओपनिंग की वैल्यू 2 इधर आके डिवाइड होगा, तो इधर मल्टीप्लाई में है, तो 120 को 2 से करा कितना आया? 60। ओपनिंग अगर 60 आया तो क्लोजिंग 80 ज्यादा था, तो 60 प्लस 80 कितना हो गया? 140। बस इस वजह से इंपॉर्टेंट मार्क लगवाया इसको। था इसमें अकाउंट्स कुछ भी नहीं, मैथमेटिक्स थी, वो भी हल्की फुल्की, कोई बहुत बड़ा हमने वो साइन थीटा कोस थीटा वगैरह नहीं पढ़ाया है, ठीक है। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स थी, मतलब इधर उधर ले जाना तो आता होगा तुम्हें, साइन चेंज वगैरह आता होगा, यहाँ से यहाँ गया है तो प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, वो नाटक तुमने करे होंगे बचपन में खूब, ठीक है। कौन सी क्लास में आते थे? मैं तो ये भी भूल गया। 8th क्लास में, 8th तक आते थे, 10th में भी आते थे, 8th के बाद से आते थे। तो तुमने पढ़ी है क्या 8th के बाद? अरे तुम कोरोना में थे क्या 8th क्लास में? तो तुमने ये कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब तुम्हें नहीं पता कि 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तुम्हें ये भी नहीं पता कि 80 इधर जाके माइनस होगा, ये भी नहीं पता तुम्हें। चलो बेटा सॉरी, केस 2 देखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। केस 2 ये कह रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का 3 टाइम्स है। 3। अब मैं ना पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, यहां तक तो सेम ही है। तो यहाँ अरे बच्चों प्लीज, यहाँ पे मैं 1 लाख लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ओपनिंग क्लोजिंग की रिलेशन। क्या रिलेशन है? बोला है क्लोजिंग वाला ओपनिंग वाला का 3 टाइम्स है, ये बोला है क्लोजिंग वाला ओपनिंग वाले का। तो यहाँ देखो, मैं वापस ओपनिंग को तो ओपनिंग ही मानूंगा और क्लोजिंग को 3 ओपनिंग मानूंगा। एक्स तो नहीं लूंगा, गणेश कुछ भी कर ले, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक ही है, और क्लोजिंग स्टॉक बोला है उसका 3 टाइम्स है। तो ओपनिंग अगर ओपनिंग है तो क्लोजिंग हो गया 3 ओपनिंग। कितना हो गया? और डिवाइड बाय 2 एवरेज कर रहे हैं, तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो गया कितना? 2 लाख। और ओपनिंग और ये हो गया कितने? 4 ओपनिंग। तो ओपनिंग की वैल्यू आएगी 2 लाख डिवाइड बाय 4, कितनी? 50 है। और ओपनिंग अगर 50 है तो क्लोजिंग उसका 3 टाइम्स है, तो क्लोजिंग आएगा 50 इंटू 3 टाइम्स, कितना आएगा? 1.5 लाख। ये क्वेश्चन 2 बार सॉल्व हो गया। कितनी बार सॉल्व हो गया? अब तीसरी बार सॉल्व करेंगे, 3rd। फिर वापस से 1 लाख लिख दूंगा और अब फिर रिलेशन पढ़ूंगा। अब ये रिलेशन देखो बहुत बढ़िया, इसको इंपॉर्टेंट इसीलिए लगवाया है। अब 3rd पार्ट पढ़ो, 3rd सेकंड जैसा दिखेगा लेकिन है नहीं, ठीक है, दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है ये, सिमिलर ट्विंस है। पढ़ो, इफ क्लोजिंग स्टॉक वाज 3 टाइम्स मोर देन दैट इन द बिगनिंग, और पहले बोला था 3 टाइम्स, अब 3 टाइम के आगे मोर लगा दिया। मोर को डब्बे में लो, घोटो उसे, घोटो मोर को, वो मोर के गहने मायने हैं। अल्लाह तो अब हर बार मजे लेगी, मैंने एक बार ले लिए तो, हाँ, तो मोर को घोट लो। अब ये मोर के क्या मायने हैं ये देखो, सामने देखना, सामने देखो, सामने देखो। ये मोर का मतलब समझा रहा हूं अब मैं तुम्हें, बस सैलरी वाले एग्जांपल से ही समझाता हूं। योगेश की सैलरी 2 लाख है
और आपने मुझसे पूछा सर आपकी सैलरी कितनी है, तो मैंने कहा योगेश की सैलरी का 3 टाइम्स, तो मेरी 6 लाख होगी। और मैंने बोला योगेश की सैलरी के 3 टाइम्स से भी ज्यादा, ठीक है, मतलब योगेश की जितनी सैलरी है ना उसके 3 टाइम्स ज्यादा मेरी सैलरी है। तो अगर 3 टाइम्स करूंगा तो 6 लाख होगी, और 3 टाइम्स ज्यादा तो 3 टाइम्स हो गई 6 लाख, और उसकी 2 तो है ही, तो 2 + 6 मेरी कितनी हो गई, 8 लाख हो गई। कितनी हो गई? तो 3 टाइम्स मोर का मतलब 4 हो गया वो, लेकिन आप टाइम्स में ही रखो इसको। 3 टाइम्स मोर देन का क्या मतलब हुआ कि अगर, फिर बोल रहा हूं, योगेश की सैलरी 2 लाख है, आपने मुझसे आपकी सैलरी कितनी है, मैंने कहा मेरी सैलरी 3 गुना है, तो 2 लाख का 3 गुना कितनी हुई मेरी सैलरी, 6 लाख हुई। सर आपकी सैलरी कितनी है, मेरी सैलरी उसके 3 गुना, उसकी जो सैलरी है ना उससे भी 3 गुना ज्यादा मेरी है, उससे भी 3 गुना ज्यादा, 3 गुना नहीं उससे भी 3 गुना। तो पहले आप योगेश का 3 गुना करो, तो 2 लाख का 3 गुना होता है 6 लाख, और उस मेरी तो 3 गुना ज्यादा है, तो 2 लाख तो उसकी ही थी और 6 लाख मेरी ज्यादा भी है, तो 2 + 6 मेरी कितनी बनी, 8 बनी। समझा पा रहा हूं ये चीज में आपको? तो मोर वर्ड के गहरे मायने हैं। ये सैलरी वाला एग्जांपल याद रखना। ये क्वेश्चन बच्चे एग्जाम टाइम में भी मुझे फोटो क्लिक करके भेजते हैं और जान खाते हैं। अगर मैंने देख लिया तो उस टाइम पे बता दूंगा, नहीं तो इस वीडियो को पिन कर लेना, बताऊंगा तुम्हें उस टाइम पे ही बताऊंगा, पूरी फीस लिए, टेंशन मत लो तुम। बट मैं चाहता ही नहीं हूं तुम पूछो, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाए मोर देन का क्या मतलब है यहाँ पे, कि 3 गुना और एक होता है मुझसे 3 गुना ज्यादा, समझ गए? तो 4 गुना हो गई, कितनी हो गई? तो मैं ओपनिंग को तो ओपनिंग लेने देता हूं और क्लोजिंग को 3 की जगह कितना कर देता हूं, कर सकता हूं ना 4, और डिवाइड में 2 ही रहने देता हूं। फिर वो इधर जाएगा 2 लाख हो जाएगा, और ओपनिंग और ये 5 हो जाएंगे, तो 2 लाख = 5 ओपनिंग। तो ओपनिंग की वैल्यू 5 इधर जाके डिवाइड होगा, तो 2 लाख को 5 से करोगे कितना आएगा, 40। और अगर ये 40 है तो ओपनिंग इसका 4 टाइम्स है, तो 40 × 4 160। चेक कर लो 160 होगा, चेक कर लो, ठीक है। इसका एक पार्ट और है, वो भी देखो। क्या देखो, 1 लाख = ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन, ये तो सेम ही चल रहा है। फिर वही 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ओपनिंग क्लोजिंग की रिलेशन पढ़ते हैं, क्या रिलेशन है देखो। ओपनिंग वाला 1/3 है क्लोजिंग का, तो वो 1/3 है ना, तो उल्टा कर दे इसको, ओपनिंग वाला 1/3 है क्लोजिंग का। मेरी सैलरी योगेश की सैलरी की 1/3 है, तो योगेश की सैलरी मेरी सैलरी का 3 गुना है, 3 गुना। तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो 1/3 है किसका, क्लोजिंग का। ओपनिंग 1/3 है, तो ओपनिंग अगर 1/3 है, ठीक है, ओपनिंग 1/3 है क्लोजिंग का, तो किसको एक्स मानना है, मतलब किसको न्यूट्रल रखना है, ओपनिंग को क्लोजिंग को। अब वो 1/3 में आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप एक काम करो, इधर देखो, फिर बोल रहा हूँ धीरे धीरे सुनो। ओपनिंग वाला 1/3 है किसका, क्लोजिंग का। ओपनिंग वाला 1/3 है किसका, क्लोजिंग का। तो मैं अगर 1/3 हूं तो आप मेरे 3 गुना हो, मैं 1/3 हूं तो आप मेरे 3 गुना हो। तो ओपनिंग को ओपनिंग ही रहने दो और क्लोजिंग को क्या मान लो, 3 गुना, 3 टाइम्स, और डिवाइड बाय 2, ये तो 2 उधर चला ही गया। 3 और 1 कितने हो गए, ये 4। तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी 2 लाख, और 4 इधर आगे डिवाइड हो गया, 3 और 1 4 हो गए, तो डिवाइड बाय 4, तो कितना आएगा, ये तो वही केस 2 की तरह ही हो गया। और क्लोजिंग वाला ओपनिंग वाले का कितना है, 3 टाइम्स है, तो 50 का 3 गुना कर लो, 1.5 लाख। देखो इसमें भी 50 और 1.5 आ रहा होगा। ये अपने आप में 4 क्वेश्चन थे, बस रिसीवेबल्स के कल करेंगे अब। धन्यवाद, बंद कर दो भाई।